लेकर भारत सरकार लगातार एक्शन में है। एक तरफ सिंधु जल संधि के साथ 5 बड़े एक्शंस और दूसरी तरफ आज बिहार से पीएम मोदी की आतंक के खिलाफ हुंकार। पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पहलगाम के दोषियों को धरती के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। अब आतंक को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। नापाक करतूत के खिलाफ पूरा भारत एकजुट खड़ा है, तो वहीं पहलगाम के इंतकाम की बारी है। सवाल यह कि क्या अब होगा आतंकिस्तान का फाइनल इलाज? खास मेहमानों के साथ आज इसी पर हम महाबहस करेंगे और पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता एसपी, चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से लाइव हमारे रिपोर्टर हैं तमाम अपडेट के साथ, और रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें। आगे बढ़ने से पहले वक्त महाबहस के सवालों का हो चला है। पहले कूटनीतिक प्रहार, अब आतंक पर वार, यह पहला सवाल है जो आज सभी पैनलिस्टों से चर्चा के दौरान जरूर उठेगा। और सवाल यह भी, पाताल तक पीछा होगा, मिट्टी में मिलेगा आतंक, जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मंच से कहा है। आतंकिस्तान का होगा अब फाइनल इलाज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक तरफ दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग भी चल रही है, राष्ट्रपति से गृह मंत्री ने और विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, और जो 5 प्रतिबंध भारत ने पाकिस्तान पर लगाए हैं, उसके बाद आज बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद की जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मुंह से पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। आस्था जी, जो प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार ने लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो रूटीन प्रतिबंध हैं। जैसे जल संधि की बात आप कह रही हैं, अगर वो समझौता रद्द हो जाएगा तो हम पानी को कहां रोकेंगे, ये दूरदर्शिता अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में होती 2014 के बाद आज तक कुछ काम उस पर किया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम करने की जरूरत नहीं समझते हैं, काम नहीं करते हैं। भारत की सेना में आज भी 1 लाख पद खाली हैं, उसको भरने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं लगती है। दूसरी बात, जो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पास आतंकवादी आए, हम ये मानते हैं ये क्रूर से क्रूर कृत्य है, ये कायरों का कृत्य है जो पाकिस्तान ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बॉर्डर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, उस कारण को हमें जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2015 में मोदी जी ने जब शपथ लिया था, शपथ लेने के तुरंत बाद शपथ में भी बुलाया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कूटनीतिक तरीके से, और 2015 में उनके घर भी गए थे, 2015 में उनके घर भी गए थे। उसके बाद 2016 में पठानकोट का हमला होता है। उसके पठानकोट के हमले के तुरंत बाद 2-3 महीने बाद फिर एक हमला होता है। 2017 के जुलाई में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाता है और उनमें 7 लोगों की जान चली जाती है। 2019 के फरवरी में आपने देखा पुलवामा का हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला वो भी था। और 2017 में ही राजौरी केरी सेक्टर में 4 जवान शहीद हो जाते हैं। 2022 में बिहार में 3 मजदूरों को मौत के घाट उतार देती है, आतंकवादी उतार देते हैं। वो कहां से घुसे, कैसे आए, ये हमारा अपना एक विषय है, सुन लीजिए। 2024 के श्रीनगर में पंजाब के एक मजदूर को, 2024 में श्रीनगर में पंजाब के एक मजदूर को गोली से भून दिया गया। 2024 में गंदरबल के एक निर्माणाधीन साइट पर 6 प्रवासी मजदूरों को मार दिया गया। और अभी 2025 में हम लोग हैं, आप ये कहना चाहते हैं साल दर साल घटनाएं रुकी नहीं है। ठीक है राजेश चौधरी जी, इस पर जवाब दीजिए कि आज बिहार के मंच से विश्व को जो संदेश पहलगाम हमले के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, उसे लेकर विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है कि घटनाएं रुकी नहीं है, और आंकड़ा बता रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। देखिए, घटना बहुत जघन्य और बड़ी मार्मिक है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की घटना आज के इस माहौल में हो जाएगी, जब कश्मीर शांति में जी रहा था, कश्मीर के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तो ये घटना घटी है। ऐसे समय पे हम परिवारों के साथ हैं। दुख की घड़ी में हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो जो इस घटना में शामिल होगा, चाहे वो फ्रंट पर, चाहे बैक फुट पर, चाहे उसको मदद करने वाला, उसको खोज करके उसकी सजा दी जाएगी। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और बड़ा ऑपरेशन होगा, आप निश्चित रहिए। भारत के नागरिक की जान को आज कोई ऐसे नहीं ले सकता है। आज भारत वो भारत नहीं है, नया भारत खड़ा हो रहा है। लेकिन राजेश चौधरी जी, विपक्ष ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं वो दरअसल रूटीन के फैसले हैं, उसमें ऐसा कुछ बड़ा या कड़ा नहीं हो गया। पहले से ही आदत रही है। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी सबूत मांगते थे, एयर स्ट्राइक का भी सबूत मांगते थे। पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा था कि हमारे अंदर भारत की सेना आकर के मार के चली गई।
हमारे इतने लोग हताहत हुए हैं, पर ये कह रहे थे कि सबूत लाओ, वो स्वीकार करने को तैयार थे जो जिनके यहाँ घटना घटी और ये हुआ। पर मैं जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जो आतंकवादी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर संकट मोचन मंदिर पर विस्फोट किए थे और उनके ऊपर केस चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनसे केस क्यों वापस लिया था जी? ये कौन सी पॉलिसी थी कि हम आतंकवादियों के केस वापस ले लेंगे? ठीक है राजेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। हमारे साथ दो पैनलिस्ट और भी हैं, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे कानपुर का। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमित गंजू, प्रधानमंत्री मोदी को कानपुर भी आना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल कर दिया गया। यहां पर जो मौत हुई है, जो अंतिम संस्कार हुआ है, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। जो सीमेंट कारोबारी हैं, जो उनके बेटे मारे गए हैं इस हमले के बाद, उन्होंने भी यहां से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर हमें पूरा भरोसा है और आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में कानपुर के अंदर एक अलग तरह का शोक है, लोग दहशत में भी हैं, कश्मीर का नाम सुन के, आतंकी घटना का नाम सुन के। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहलगाम में कायराना हरकत की आतंकियों ने और मौत के घाट उतार दिया 28 को, उसमें कानपुर का भी एक लाल था। निश्चित तौर पर से शहीद कहा जा रहा है, क्योंकि ये उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो भी उनके साथ हुआ है, उनके ये इस दुख की घड़ी में उनकी सरकार उनके साथ है, वो स्वयं उनके साथ है और हर जगह कंधे से कंधा मिला के वो उनके साथ खड़े दिखेंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने आज उसके फादर को, संजय दुबे को कही, द्विवेदी को, और उसकी पत्नी को, और इवन उनके फैमिली मेंबर्स को भी। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको ढांढस बताया। इन सब के बीच लोगों में आक्रोश था। हम लोग तिलसेरी गए, सलसौर गए, सेमरझाल गए, जो आसपास के 18 से 20 गांव में न्यूज 18 टीम पहुंची। पूरे शहर में, विधानसभा क्षेत्र में, या पूरे लोकसभा क्षेत्र में, या कानपुर में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश के हर व्यक्ति की आंखों में नम है, लेकिन आक्रोश है। उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री, जो उनका कहना था, हमारी लगभग 150 से 200 लोगों से लगातार बात हुई इस विषय पे, ये उनके परिवार के सदस्य का कहना है कि सरकार बदला ले लेगी, उनसे निश्चित लेगी, कैसे लेगी, कब लेगी, कहां लेगी, इसलिए हमें वेट एंड वॉच करना है। कुछ वो लोग थे ग्रामीण जो इंग्लिश की भाषा को नहीं समझे, उन्होंने कहा हमें पूरा विश्वास है, देर ऐसी नहीं होगी, हमें विश्वास है, शहादत बेकार नहीं जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इन्हें शहीद कहा जा रहा है, क्योंकि जो परिवार अपने यहाँ से फैमिली के 11 मेंबर्स को लेके गया, उसे कल लौटना था। निश्चित तौर पर वो कल लौटे, मगर बहुत सी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सी कुर्बानियां हैं जो राज्यों से और अलग अलग शहरों से सामने आई हैं। जो लोग कश्मीर गए थे छुट्टियां मनाने अपने पूरे परिवार के साथ, किसी की नई शादी हुई थी, किसी के बेटे के सामने, किसी के बच्चे के सामने, किसी की पत्नी के सामने आतंकियों ने गोली चला दी। इस बीच हमें कुछ विजुअल्स मिल रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग जो चल रही है दिल्ली के अंदर, वो मीटिंग समाप्त हो गई है। अपडेट फिलहाल हमें मिला है। गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तमाम पार्टियों के तमाम महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली के अंदर जो ये ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी, आप देख रहे हैं कि वो समाप्त हो गई है। और तस्वीरों में आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, सभी इसमें शामिल हुए हैं। और कई विपक्षी नेताओं ने तो इस बैठक से पहले ही आकर मीडिया में बता दिया था कि वो दरअसल इस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहने वाले हैं या सरकार को क्या सजेस्ट करने वाले हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने, जेपी नड्डा इसमें आपको दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। रुख बहस का कर लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। चंद्रमोहन शर्मा जी, इस आतंकी घटना के बाद, इस डरावने नरसंहार के बाद एक बात तो बिल्कुल तय है, ये जो पूरी कश्मीरियत है ना, ये जो पूरी भावना है, पूरा कश्मीर इस वक्त भारत के साथ खड़ा है, भारत के लोगों के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, जो अलगाववादी नेता, वहां पर जो हुर्रियत लीडर्स कहा जाता था कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ जिनका झुकाव रहा है, वो तक प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी आतंकी घटनाओं के साथ। मतलब अब लोगों को समझ में आ रहा है कि दरअसल जो कश्मीरियत है, आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर पक्ष विपक्ष, यहां तक कि सेपरेटिस्ट लीडर सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आम कश्मीरी प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। और चंद्रमोहन शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये, तो क्या अब पाकिस्तान एक तरीके से अलग थलग पड़ गया है? देखिए बिल्कुल आस्था जी, एक बड़ा कारियाना और सुनियोजित आतंकवादी हमला था, जिसके अंदर हमारे देश के वो पर्यटक जो अपने घर छोड़कर एक दूसरी स्टेट के अंदर जाते हैं घूमने के लिए, मासूमता के अंदर, और उनको बड़ी निर्ममता के साथ उन भेड़ी रूपे आतंकवादियों ने मारा। और एक ऐसी हत्या
देश के सामने लाके खड़ी कर दी, जो जिसका कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बड़ी से बड़ी मदसना से ऊपर है। लेकिन प्रश्न यही है कि अब हमें उससे आगे करना क्या और सरकार को करना क्या। ये एक चीज का CWC की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है कि आप अपना कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। सर्वदलीय बैठक भारतीय सरकार ने करी है, उसका स्वागत करते हैं। पूरा विपक्ष आज देश के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे भले ही किसी भी विषय के ऊपर मतभेद होंगे, लेकिन हमारा मन हमारे तिरंगे में लिपटा हुआ और हम अपने मन के साथ तिरंगे की रूह और आबरू के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रश्न फिर भी खड़े होंगे आता है। प्रश्न कई जगह पर खड़े होंगे। पुलवामा जो पहलगाम है, उस पहलगाम के अंदर जहाँ घोड़े और पैदल आदमी जा सकते थे, वहां वो 4 आतंकवादी कैसे चले गए? और वो 4 आतंकवादियों की जाने की कमी क्या रही? कहां पर ऐसी कमी थी जिसको एक तो स्टेट गवर्नमेंट और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर राज्यपाल थे, क्यों अनदेखी करी गई? क्या ऐसा अनदेखी का कारण था? ठीक है, और रुक करेंगे हम राजेश चौधरी जी का, आप जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र, हाँ ठीक है, 10 सेकंड खत्म कर लीजिए। चंद्रमोहन जी, उसके साथ साथ जैसे अगर आज हमारे को युद्ध के हालात में जाना पड़ गया, और युद्ध के हालात पे अगर हम जाते हैं, जो पिछले गत वर्षों से 2014 से अब तक के अंदर जो 1,60,000 सेना के कर्मचारियों को भारतीय सरकार ने अपने अंदर लिया नहीं, और किस खर्चे के तहत अनदेखी करी गई, जिसका संशय है। तो ये तमाम सवाल हम लेकर चलेंगे भाजपा के पास, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड कर्नल है। शैलेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो भारत ने जो 5 बड़े कदम उठाए हैं, इसको आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रही हैं। कोई कह रहा है कि ये तो बड़ी ही रूटीन सी बात है, इसमें कोई ऐसा आतंक का जवाब देने जैसा कुछ भी नहीं है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा। आप देखिए राष्ट्रपति से मुलाकात गृह मंत्री की हुई, विदेश मंत्री की हुई, और आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई जो खत्म हो गई, जिसकी तस्वीरें हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। शैलेंद्र जी, जय हिंद, नमस्कार। मुझे एक्चुअली ना इतना कुछ सुनने के बाद मेरा थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर गया कि मेरे देश के पॉलिटिशियंस को मैं हमेशा समझता था एज अ फौजी कि इनमें कुछ ज्यादा काबिलियत है, जिसके वजह से ये फौज में नहीं आए और ये देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम पॉलिटिक्स होती क्या है, लेकिन इतनी समझ है कि हर चीज में पॉलिटिक्स करना, इससे ज्यादा थर्ड क्लास काम किया नहीं जा सकता। एटलीस्ट कांग्रेस प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी सी बात कह दी कि चलिए लोगों के साथ सहानुभूति है। मैं तो कहूंगा हमारी सबसे बड़ी, क्योंकि हमारा प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का टीवी चैनल है, हमारी आज सारी सहानुभूति कानपुर को जानी चाहिए कि जहां हमने किसी को खोया है। और उसके बारे में शायद किसी और को ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि पानी को रोकेंगे कैसे। तो अब मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल उठाना हक है और अच्छी बात है, लेकिन उस सवाल के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स करना, मुझे लगता है कभी कभी कुछ मुद्दों के ऊपर नहीं करनी चाहिए। आपका सवाल स्पेसिफिक, कोई बड़ा एक्शन हुआ है या नहीं? बड़ा एक्शन होता क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। अगर कोई ये कमेंट करता है कि बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आज रात को अटैक कर दिया जाए? आप एक छोटे से 5 जो एक्शंस लिए गए हैं उसके सपोर्ट में नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि वो एक्शन छोटे हैं। अब मैं आपको छोटे बड़े की इससे पहले भी देखा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो बहुत सारे विपक्षी दलों के सवालों का सामना करना पड़ा था। लोगों ने तो स्टार्टिंग में बिल्कुल डिनाई कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ भी है। कुछ नेता कह रहे थे कि अरे 2-4 ऐसी कपड़े के तंबू गिराकर आ गए हैं, तस्वीरें कहाँ हैं, लाशें कहाँ हैं, इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। मैं पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जितना हम पीछे को देखेंगे, जो निकल गया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम आपके साथ, आपने सवाल किया 5 एक्शंस का, पानी बंद करना का जो डिसीजन है कि हम करेंगे, उसको अभी हमने सस्पेंड किया है उस ट्रीटी को। मुझे बताइए पाकिस्तान क्यों इतनी चिंता में है? आप ढूंढ रहे हैं कि वो बहुत छोटा एक्शन है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां तो चर्चा चल रही है कि भाई शिमला समझौता रद्द कर दिया जाए क्या? मैं शिमला समझौते पर आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा। शिमला समझौता सीधा सीधा ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये 2 पक्षीय मामला है एज फार एज JNK POK इज कंसर्न। क्या हुआ उसका? कोई फर्क पड़ा?
कहीं किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एग्रीमेंट दो जेंटलमैन के बीच में होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं उनके बीच में होते हैं। अब वो सभ्यता वन साइडेड इंडिया दिखाए कि हम कारगिल हो जाए, 50 अटैक हो जाए, टेररिज्म हो जाए, उसके बावजूद लड़ाई हो जाए 71 की, उसके बावजूद हमने पानी तो बंद नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए, सहने की लिमिट होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा अगर पार हो रही है, क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि कहीं किसी टेररिज्म एक्ट में हिंदू वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और वो वर्ड इंपोर्ट किया है उन्होंने अपने आर्मी चीफ मुनीर से, क्योंकि ये 6 दिन पहले उसने इस्तेमाल किया था, भाषण दिया था उन्होंने। तो आप कनेक्शन करने की कोशिश करिए। तीसरा कनेक्शन देखिए कि हमास के लीडर्स आकर पाकिस्तान में बहावलपुर में रिसीव किए जाते हैं 7 गाड़ियों में, उनको हॉर्स राइडर्स जो है वो एस्कॉर्ट करते हैं, और ये हमास वही वाला है जो फेस्टिविटीज में, फेस्टिवल टाइम में जिन्होंने इजराइल में स्ट्राइक किया था। आप कनेक्शंस देखिए कि कहां से कैसे जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि आज अगर चंद्रमोहन जी कहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह सपोर्ट करेगी, तो फिर इफ्स एंड बट्स मत लगाइए। ठीक है, एक बार उन्हीं से कमेंट ले लेते हैं। कर्नल साहब, मैं 1 सेकंड के लिए रोक रही हूं, मैं आपके पास लौटूंगी। चंद्रमोहन जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे। कि जो सेवा में योगदान है वो हमसे बड़ा है, मैं बिल्कुल इस बात में निस्संदेह आपकी बात को बड़ा भी करता हूँ। बिल्कुल ठीक है कि आप जो कहते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस प्रेशर नहीं खड़ा करेंगे तो सेना के उन लोगों के पास वो विषय भी नहीं जाएंगे। इसीलिए विषय को कह सकते हो, विपक्ष का यह है कि सरकार के हर डिसीजन पे हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर सरकार सेंटर में भी थी और स्टेट गवर्नमेंट वहां भी थी, तो 29 आदमी कहां से इतनी बड़ा हादसा हो गया, और पाकिस्तान की कोई ट्रेंड व्यक्ति या आतंकवादी कैसे आगे देश के अंदर। ये प्रश्न हम सरकार को आगाह करने के लिए पूछ रहे हैं, ताकि सरकार आगे, और बहुत सारी स्टेट्स हैं, अभी आगे अमरनाथ यात्रा होनी है, आगे इलेक्शन होने हैं, अगर इतना बड़ा हादसा है वो इस विषय के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक कमेंट अमित गंजू से भी ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप उस ओर ध्यान खींच रहे हैं कि ये वारदात हुई ही क्यों, और फिर अभी और भी ऐसे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर जो संवेदनशील, जहां पे गतिविधियां रहती हैं। उससे पहले धर्मेंद्र यादव जी 10 सेकंड, फिर हम अमित गंजू का रुख करेंगे। आस्था जी, ये बात पूरा देश जानता है और हर देशवासी सहमत है इस बात से कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत किया है। पाकिस्तान धोखेबाज है, हमारे पीठ में छुरा भोगने काम करता है। क्या पाकिस्तान ने कहा था कि इंडियन आर्मी में 1 लाख पद खाली छोड़ दो? ये जिम्मेदारी भारत के सरकार की है कि नहीं है? अगर हमारे पास 1 लाख सैनिक और होते, और उस स्पॉट पे 2000 लोग जहां पर हैं, वहां से फोर्स को हटाने का डिसीजन किसने ले लिया? क्यों ले लिया? किस परिस्थिति में ले लिया? हमें क्या है, समस्या के कारण पर जाना पड़ेगा और उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है शैलेंद्र सिंह जी इसको बेहतर समझा पाएंगे। सर 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए। मेरे को बिल्कुल छोटा सा समय दीजिएगा जी। आप 1 लाख सैनिकों की जो कमी की आप बात कर रहे हैं, या कम किए गए की जो बात कर रहे हैं, जब वो कम किए जाने की बात पार्लियामेंट में प्रोड्यूस करी थी, तब आप या और बाकी पॉलिटिशियंस ने सवाल जवाब क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आप उस पर लड़े? क्योंकि वो लड़ाई आपकी उस संसद में थी, आपको लड़नी चाहिए थी। मैं एज अ फौजी, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मैं वो करता हूं, लेकिन मैं इस बात को खींचूंगा नहीं। अगर आप इतने ज्यादा मॉरल हाई पर हैं कि 1 लाख सैनिक कम हो गए 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, 43,000 ऑफिसर्स कम है पिछले 40-45 साल से, तो आपसे जुड़ी हुई सरकार या कौन सी सरकार मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सरकारों में नहीं पढ़ते किसी पार्टी की, उसका वक्त भी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ एक तरफ आतंकी देश है और दूसरी तरफ हमारा देश है, हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं। ठीक है, और कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी, उनकी भी जान गई है, उनके पूरे परिवार, पूरे शहर में मातम छाया हुआ है। अमित गंजू वहां पर हैं। अमित, जो सरकार ने 5 बड़े कदम उठाए हैं, उसके बाद देखिए जो परिवार का नुकसान हुआ है वो कभी नहीं भरा जा सकता, और ना ही उसके मोल का कुछ दूसरा ऐसा दिया जा सकता। लेकिन सबके अंदर एक ही बात है कि एक्शन कड़ा हो, एक्शन कड़ा हो। उनके आंसू इसी तरह से पोंछे जा सकते हैं। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर ये इरेपेबल लॉस है उस बाप के लिए जिसको अपने बेटे की अंतिम यात्रा पे कांधा देना पड़ा।
ये वो क्षण था जब सबकी आंखों में आंसू थे। और ऐसे में जो 5 एक्शंस लिए तो उसके पिता से न्यूज 18 की बात हुई। उसने कहा जो भी सरकार करेगी हमें विश्वास है वो हित में करेगी। मेरा बेटा नहीं गया है, देश का बेटा गया है। ये निश्चित तौर पर उसकी मां ने उसे कोख में जरूर रखा था। ये बड़े भावुकता वाली उन्होंने बात की, लेकिन हमें सरकार पर विश्वास है और हम सिर्फ अब दिनों का इंतजार कर रहे हैं। हम और इससे बड़ा उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इन जिस पिता ने कभी उस बेटे को गोद में खिलाया हो उसी की अर्थी को उसका कंधा देना पड़े। जरा सोच कर देखिए ऐसा दर्द। राजेश चौधरी जी, आप सबके सवाल सुन रहे हैं। देखिए, हम लोग तो 11 साल से लगभग सरकार में है, केंद्र में। आतंकवाद तो उससे पहले भी था और बहुत प्रभावी आतंकवाद था उस समय पे। हमने तो आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, आतंकवाद को अंतिम स्थिति में लाने का काम किया। ये समय संकट का समय, ये कमी निकालने का समय नहीं है। अब देख रहे हो क्या भाषा बोल रहे हैं हमारे जो अपने आर्मी के डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, कितना उनकी भाषा में दर्द झलक रहा है। अब देखिए ना, एक फौजी को कितना कष्ट हो सकता है, पर जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है उनको नहीं होगा। पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये मोदी की सरकार है, ये घुस कर के मारती है, पहले भी मारा है, एक एक का गिन गिन करके बदला लिया जाएगा। ये तो सेना पे कमेंट करने वाले लोग हैं, ये तो वही भाषा बोलने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के नेता बोलेंगे, पाकिस्तान की आर्मी बोलेगी। ऐसा लगता है स्क्रिप्ट इनकी वहीं से लिख करके आती है। तो मैं बहुत ज्यादा आलोचना में नहीं पड़ूंगा, पर मैं देश को और प्रदेश को ये भरोसा दिलाऊंगा अपने दल की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई ऐसी बिल्कुल। और होगी वक्त जो का नजीर तकाजा यही बनेगी। कहता है कि इस मुद्दे को राजनीति में ना उलझाया जाए, सब लोग एकजुट होकर एक राष्ट्र का परिचय दें आतंकिस्तान के खिलाफ। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ भारत द्वारा कड़े कदम उठाने के बाद पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा है। पीएम मोदी ने साफ किया है कि पहलगाम के दोषियों को धरती के आखिरी छोर तक जाकर नहीं छोड़ेंगे। अब आतंक को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। नापाक करतूत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। महाबैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।